बच्चों, मैं श्रीमती मंजू बी सराठे, शाला कामराज नगर, बृहन्मुंबई महानगर पालिका उच्च प्राथमिक हिंदी शाला घाटकोपर पूर्व, मोबाइल नंबर 8097530307। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। तो बच्चों, आज हम विशेषण के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम देख चुके हैं कि विशेषण के प्रकार कितने हैं। हम थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। विशेषण के कुल 4 प्रकार हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो बच्चों, इससे पहले हमने गुणवाचक विशेषण की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा गुणवाचक विशेषण के बारे में हम देख लेते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान, काल, दिशा, स्पर्श, गंध आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, उनके आधार पर हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 3 बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। बच्चों, इस वाक्य में 3 बच्चे, जो 3 है, ये हमें संख्या दर्शाता है। 4 चिड़ियां पेड़ पर बैठी हैं। कितनी चिड़ियां पेड़ पर बैठी हैं? 4 चिड़ियां। तो जो 4 शब्द है, यह संख्यावाचक विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत है। 40 लोग घायल हो गए। 40 अर्थात वहाँ पर हमें संख्या मालूम पड़ती है कि कितने लोग घायल हुए। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। बच्चों, यहाँ पर प्रत्येक यानी हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर आया है। वो संख्या दर्शाता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो उसका कर्तव्य है। कुल 3 कमरे हैं। कुल कितने कमरे हैं? 3 जो है वह संख्या दर्शाता है। यहाँ से चौथा घर मेरा है। चौथा, यह जो विशेषण शब्द जो है वो हमें संख्या दर्शाता है कि मेरा घर कौन सा नंबर पर है। यह पहला बच्चा है, यानी बच्चा कौन सा नंबर का है, यह हमें कौन सा शब्द बता रहा है, कौन सा विशेषण शब्द है ये? पहला। कल से दुगने फूल लाना। दुगने अर्थात डबल, ठीक है, यानी जितने आज आए हो उससे दुगना। कल से दुगने फूल लाना। यहाँ पर जो दुगने शब्द जो है यह हमें फूलों की संख्या बताता है। थोड़ी सी हम और उदाहरण देखते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाएगा। बच्चों, यहाँ पर देखो, दोनों बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर दोनों से तात्पर्य है 2 बच्चे हैं यहाँ पर, यानी दोनों, ये जो विशेषण शब्द है इससे हमें मालूम पड़ता है कि 2 बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। 1 दर्जन केले चाहिए। 1 दर्जन का मतलब होता है 12 केले चाहिए। तो वहाँ यहाँ पर जो 1 दर्जन जो विशेषण शब्द है वो हमें संख्या दर्शाता है। रोज हनुमान चालीसा पढ़ो। बच्चों, यहाँ पर चालीसा जो शब्द है, चालीसा का मतलब होता है 40, ठीक है। तो यहाँ पर जो चालीसा है यह भी विशेषण शब्द है जो हमें संख्या दर्शाता है। प्रतिवर्ष हम जन्म दिवस मनाते हैं। प्रतिवर्ष यानी बच्चों यहाँ पर भी हमें संख्या मालूम पड़ती है कि हम हर वर्ष, ठीक है। यह देखो पक्षियों का जोड़ा। जब भी हम किसी 2 व्यक्ति को साथ में देखते हैं, जैसे पति पत्नी हो या चिड़िया या पक्षी या कौवा साथ में अगर बैठे होते हैं, तो हम उन्हें जोड़ा कहते हैं कि ये जोड़ा कितना सुंदर है। मतलब होता है यहाँ पर इसका 2, संख्या 2 का यहाँ पर संबंध है। कुछ लोग आए थे। देखो बच्चों, यहाँ पर जो कुछ जो शब्द है उसे हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितने लोग आए थे, लेकिन कुछ ऐसी संख्या है जो हमें स्पष्ट नहीं है। अर्थात ये जो शब्द है यह भी संख्यावाचक विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत है।
मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। यहाँ पर जो 5वीं जो शब्द है वो यह दर्शाता है कि मैं किस कक्षा में हूँ और यह संख्यावाचक विशेषण है। 32 ना दिखाओ, 32 यानी 32 इस आंकड़े से संबंधित है ये शब्द, अर्थात यह भी संख्यावाचक विशेषण के रूप में प्रस्तुत है। सैकड़ों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों यानी 100 से संबंधित यह आंकड़ा है जो हमें इस शब्द से मालूम होता है। तो बच्चों, अभी हमने जितने भी उदाहरण देखे उससे आपको समझ में आ गया होगा कि संख्यावाचक विशेषण के रूप में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं उसकी परिभाषा किस तरह होगी या किस तरह हम बना सकते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम जिन्हें हम विशेष्य भी कहते हैं, तो जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण 250, पौना, दोहरा, चौगुने, सतसई यानी 700, इसके लिए सतसई हम शब्द उपयोग में लाते हैं। शताब्दी 100 के लिए प्रयुक्त होता है, कोड़ी 20 के लिए, हर घड़ी, बहुत, सब, हजारों, थोड़ा, 20 आदि। तो बच्चों, आपके सामने हमने बहुत सारे उदाहरण रखे और इसके आधार पर आपको समझ में आ गया होगा कि संख्यावाचक विशेषण यानी कौन से शब्द होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।